हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई देगा। बट उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में। तो आज निफ्टी ने बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया है। अगर आप डेली चार्ट पे निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने जो फ्राइडे को फॉल हुआ था उसको कवर करते हुए आज प्रीवियस डे का जो हाई था उसके ऊपर मार्केट आज बंद हुआ है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। तो क्या ये रैली सस्टेन करेगा? क्या ये जो सपोर्ट लिया है क्या ये अच्छा सपोर्ट है? इसको हम कैसे मानेंगे कि अच्छा सपोर्ट है? तो ये जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि क्या ये रैली को सस्टेन करेगा या फिर यहाँ से हम लोग को दोबारा फॉल होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए मेंबर्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, साथ ही इंट्राडे में क्या करना है अपन लोगों को वो भी डिस्कस करेंगे। चलो देखो, तो अगर निफ्टी को यहाँ से ऊपर जाना है, मतलब अगर निफ्टी सही में यहाँ एक अच्छा सपोर्ट लिया है आज, ठीक है, अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाना चाहता है तो जब तक ये लेवल, जब तक इसके ऊपर एक अच्छा कैंडल क्लोज नहीं हो, यानी कि 25,025 के ऊपर जब तक एक बढ़िया कैंडल क्लोजिंग नहीं दे तब तक निफ्टी का कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहीं से भी रिवर्स हो सकता है और नीचे आ सकता है, ठीक है। या तो साइडवेज रहेगा या तो मतलब कि डाउन साइड टू साइडवेज रहेगा, ठीक है। एकदम सिंपल है। जब तक इसके ऊपर बंद नहीं हो तब तक मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है कि मार्केट अभी ऊपर नहीं जाने वाला है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब देखते हैं अपने आप को इंट्राडे में क्या करने का है, ठीक है। देखो, अगर इंट्राडे में कोई भाई ट्रेड करते हैं, देखो इंट्राडे में ना लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर जो लेवल है वहाँ पर एग्जिट ना करो तो फिर आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे भाई देखो, अगर कोई इंट्राडे में कल ट्रेड लेना चाहता है, ठीक है, तो ये जो एक लेवल है, ये स्पेशली एक लेवल नहीं, मैं एक जोन बोलूँगा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट जोन है। यहाँ से यहाँ तक ये जो जोन है, यानी कि 25,680 से लेके 720, ठीक है, ये जोन के ऊपर जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे तब तक अपन लोग अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं देखेंगे। मतलब अगर कल के दिन निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, देन हम लोग एक अच्छा ट्रेड देख सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और यार रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ। जब इसका ब्रेकआउट होगा तो हम लोग यहाँ तक के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब अगर 720 का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग 920 तक का एक अच्छा टारगेट ले सकते हैं। बट बीच में एक छोटा सा हर्डल है, यानी कि 840 का। ये अगर ब्रेकआउट होता है देन हम लोग को 920 तक का लेवल दिखाई देगा। बट हाँ, उससे पहले जो 840 का लेवल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर कल के दिन अपन को ट्रेड मिलता है इसके ऊपर तो हम लोग स्टार्टिंग टारगेट यहाँ तक देखेंगे, एंड देन यहाँ टाइम पास किया, थोड़ा सा साइडवेज हुआ और ब्रेकआउट दिया तो हम लोग फिर यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। मतलब स्टार्टिंग टारगेट रहेगा अपना 840 एंड देन 920, ठीक है मेरे भाई, एकदम सिंपल है। और देखो अपने को डाउन साइड कब लेना है, ठीक है। मान लेते हैं कि फ्लैट ओपन हुआ तो डाउन साइड कब लेना है अपने को, ठीक है। तो देखो, यहाँ डाउन साइड आप लोग दो केस में ले सकते हैं, ठीक है। मैं हाँ, दो केस बता रहा हूँ इस जगह पे। पहला केस ये है कि ये इसके आसपास कहीं ओपन हो और ये टाइम पास करते हुए इसके आसपास से कहीं एक बियरिश साइन दिखाए तो आप लोग यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब कल के दिन अगर यहाँ पे कुछ आप लोग को लगे कि नहीं, इस जगह मोमेंटम लॉस हो रहा है एंड देन ये डाउन साइड आ सकता है, ठीक है, एक अच्छा बेयरिश कैंडल या फिर स्ट्रक्चर बने, तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट के लिए इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है मेरे भाई। ये स्टार्टिंग टारगेट रहेगा एंड देन जो अपना अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा फ्राइडे का जो डे लो है वहाँ तक के लिए। एकदम एकदम सिंपल है मेरे भाई, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि डाउन साइड कब लेना है। चलो अब बात कर लेते हैं कि सेकंड केस में अपने को डाउन साइड कब देखना है। ओके मेरे भाई, तो देखो ये जो है ना, देखो जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया और उसके बाद इसको सस्टेन किया तो ये एक अच्छा इम्पॉर्टेंट जोन बन जाता है। तो अगर अपने को डाउन साइड कल के दिन लेना है तो एक अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन हो तो हम लोग ले सकते हैं। मतलब इसके आसपास कहीं ओपन होगा तो वेट करेंगे, इसका ब्रेक डाउन होगा तो हम लोग यहाँ तक के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। मतलब इसके आसपास कहीं ओपन हुआ, हाँ, इस बीच में कहीं पे ओपन हो सकता है मेरे भाई। अगर
अगर इसके आसपास आपको ट्रेड नहीं मिला और अगर फिर आपको दोबारा इसका ब्रेकडाउन होता हुआ आपको दिखाई दे, तो आप लोग फिर यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब अगर 24,556 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो आप लोग एक छोटा सा आप लोग को ट्रेड मिल जाएगा 50 पॉइंट का सिंपली। ठीक है मेरे भाई, एकदम सिंपल है। ये एक अच्छा सपोर्ट है, इसका ब्रेकडाउन होने पर निफ्टी में एक अच्छा फॉल आता हुआ दिखाई देगा और शार्प फॉल आता हुआ दिखाई देगा, मतलब स्पीड से। ओके मेरे भाई, चलो अब बात कर लेते हैं कि अगर गैप अप होगा तो अपने को क्या करना है। ओके मेरे भाई, तो देखो अभी कितना पर है, 24,624। मान लेते हैं कि 100 पॉइंट अगर गैप अप हो गया तो अपने को क्या करना है। ठीक है, और देखो मार्केट में हो कुछ भी सकता है, इसीलिए देखो हर सीन को लेके चलना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं गैप अप ओपन हो तो क्या करना। मान लेते हैं इसके ऊपर कहीं गैप अप ओपन हुआ। ठीक है मेरे भाई, अगर इसके ऊपर कहीं गैप अप ओपन होगा ना तो निफ्टी काफ़ी साइडवेज हो जाएगा और ये आहिस्ते आहिस्ते ऊपर जाएगा। कोई अच्छा ट्रेड यहाँ नहीं मिल पाएगा अपने को। ठीक है, यहाँ पे हाँ साइडवेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर गैप अप हुआ तो कोई अच्छा ट्रेड का आप लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा। ये साइडवेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं अगर गैप अप ओपन हुआ तो। ठीक है मेरे भाई, चलो अब बात करते हैं अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो उस टाइम क्या करने का अपने को। तो अभी कितना पे 624, मान लेते हैं कि 100 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो गया, कहीं इसके आसपास कहीं ओपन होगा। ठीक है, इसके आसपास अगर कहीं ओपन होता है तो ये जो लेवल है यानी कि 24,500 का ब्रेकडाउन का वेट करेंगे एंड देन 24,400 तक का टारगेट हम प्लान करेंगे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मेरे भाई। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो 24,500 का ब्रेकडाउन का वेट करेंगे एंड देन अपने को 100 पॉइंट का एक अच्छा रेट देखने को मिल सकता है। बट गैप डाउन हो तो इसको फॉलो करना है मेरे भाई। ठीक है, एकदम सिंपल है। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा कि गैप डाउन ओपन होने पे क्या करना है, गैप अप और फ्लैट ओपनिंग में क्या करना है। चलो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी काफ़ी ज़्यादा ही नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था और एक अच्छा जगह फिर से सपोर्ट लेने का ट्राई किया है बैंक निफ्टी। तो अब ये अच्छा सपोर्ट लिया और इसको सस्टेन करेगा कि नहीं ये तो बाद की बात है। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इंट्राडे में क्या करना है। और हाँ, ये जब तक एक इसके ऊपर कहीं क्लोज नहीं ना हो तब तक हम लोग अभी बैंक निफ्टी में भी कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये क्या ऊपर ही जाएगा या नीचे आ जाएगा। ये इसी रेंज में आप लोग को घूमता हुआ दिखाई देगा, तो इसी बीच अपने को इंट्राडे ट्रेड भी लेते रहना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने को इंट्राडे में बैंक निफ्टी में क्या करना है। ठीक है मेरे भाई, अगर मान लेते हैं कि फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट यानी कि 54,088 का ब्रेकआउट होने पर हम लोग एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अगर कल के दिन फ्लैट ओपन हो इसके आसपास कहीं और इसका ब्रेकआउट हो यानी कि 54,088 का, देन हम लोग एक यहाँ तक का ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। एकदम इजी टारगेट मिलेगा अपने को 54,350 तक का। ठीक है मेरे भाई, एकदम सिंपल है। अगर ये हुआ कि फ्लैट ओपन होगा तो ऐसा करना है। अब बात कर लेते हैं कि फ्लैट ओपन होगा तो डाउन साइड कब लेना है। ठीक है, देखो डाउन साइड लेना है जब तक ये जो लेवल है यानी कि 53,851, ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन हो, इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन हो तो हम लोग यहाँ तक के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। मतलब अगर 53,850 का ब्रेकडाउन हुआ तो हम लोग 600 तक का लेवल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब 250 पॉइंट हम लोग को इजीली बैंक निफ्टी में मिल सकता है मेरे भाई। ठीक है, ये तो हुआ कि फ्लैट ओपन हुआ तो उस टाइम क्या करना है अपने को। चलो बात कर लेते हैं कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो गैप अप होने पर अपने को क्या करना है, मान लेते हैं इसके ऊपर कहीं गैप अप ओपन होगा। अभी कितना पर है, अभी है मान लेते हैं कि 54,000 पर है, राउंड फिगर है। मान लेते हैं कि 200-250 पॉइंट का गैप अप हो गया इसके आसपास कहीं, तो मेरे भाई इसके आसपास आए और इसके आसपास थोड़ा सा साइडवेज होके इस लेवल का ब्रेकआउट दे तो ही हम लोग को ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, ब्रेकआउट दे एक अच्छा पुल बैक का एंट्री मिले तो हम लोग एक अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वो भी अधिक लंबा नहीं। ठीक है, यहीं तक के लिए। ठीक है, ये मैक्स टारगेट रहेगा अपना। और ये जो जोन है यहाँ तक का, ठीक है, ये जो जोन है ना यहाँ पे यहाँ तक का रखना, इस जोन में फिर कहीं से भी ये रिवर्स हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, देखो गैप अप ओपन होगा तो 54,350 का ब्रेकआउट हो, देन अपने को टारगेट रखना है 700 तक का। एकदम सिंपल है। चलो
चलो अब बात कर लेते हैं कि अगर गैप डाउन हुआ तो अब उस टाइम अपने को क्या करना है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है कहीं इसके आसपास, ठीक है, और इसके आसपास कहीं गैप डाउन ओपन हो तो अपने को वेट करना है इस जोन का ब्रेकडाउन होने का, ठीक है। मतलब 53,600 का ब्रेकडाउन हो तो ही अपन लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। बट कहाँ तक हम प्लान करेंगे, तो देखो ये अपन को ये ट्रेंड लाइन तक प्लान करना है। देखो ये ट्रेंड लाइन क्या है ना, देखो ये ट्रेंड लाइन स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ शुरू से कि इस जोन में जब था मार्केट ये बार बार इसको फॉलो कर रहा था, फिर ब्रेकआउट दिया और देखो बार बार फिर यहीं पे जो है सपोर्ट ले रहा है। तो मेरे भाई अपने को प्लान करना है ये ट्रेंड लाइन तक का। मतलब अगर कल के दिन अगर इसका ब्रेकडाउन ओपन होता है, मतलब अगर गैप डाउन ओपन हुआ और फिर इसका ब्रेकडाउन होता है तो अपन लोग इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट हम प्लान करेंगे, ठीक है मेरे भाई। एकदम सिंपल है। अब ये लेवल इंट्राडे में कहाँ पर रहेगा ये बता पाना मुश्किल है, बट ये ट्रेंड लाइन को आप लोग ड्रॉ कर लीजिए ताकि आप लोग को ईजी हो टारगेट अचीव करने में। ओके मेरे भाई, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ हो समझ में, और कोई दिक्कत हुआ मेरे भाई तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियो ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। एंड इसी तरह के लर्निंग वीडियोज़ रेगुलर देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, सो दैट इस तरह के रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलता रहे। और हाँ, दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।